ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि का मासिक राशिफल सितंबर के महीने का, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। कर्क राशि वालों, जब सितंबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। चंद्र जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, बुध के साथ युति में रहेंगे प्रथम भाव में। सूर्यदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, 16 सितंबर को इनका ट्रांजिट होगा। केतु और शुक्र की युति आपके थर्ड हाउस में बनी रहेगी। शुक्र नीच राशि में है, कन्या राशि में, हालांकि 17 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वही यदि हम बात करें शनि की, तो शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में भी हैं। राहु आपके नवम भाव में रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टि से आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए कर्क राशि वालों, यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में जब आप ढैया में चल रहे हैं और आपके लिए मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो रहा है, तो इस महीने में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी आपको अवश्य रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर अनिद्रा की समस्या, मूड स्विंग की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना, भावुक होकर निर्णय लेना, ऐसी समस्याएं आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। स्पेशली यदि आपके जीवन में खराब ग्रहों की दशा या अंतर दशा चल रही है तो आपको अपने हेल्थ को लेकर केयरफुल जरूर रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके लगन पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक चलाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आएगा ऐसी परिस्थिति दिखाई नहीं देती। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2024 तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, त्वचा का अपने ध्यान रखिएगा। 15 सितंबर के बाद परिस्थितियां आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएंगी हेल्थ वाइज। आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी सुख साधन की। देखिए चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं आपके लिए शुक्रदेव। शुक्रदेव 1 तारीख से लेकर 18 सितंबर तक नीच राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसी स्थिति में हालांकि देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह समय आपके लिए सामान्य रहेगा भौतिक सुख सुविधाओं के लिहाज से। इस समय अवधि के दौरान माता की हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन 18 सितंबर से लेकर लास्ट सितंबर तक यानी कि 30 सितंबर 2024 तक भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य संपन्न होंगे। काफी लंबे समय से यदि आप प्रॉपर्टी कोई बेचना चाह रहे थे तो नहीं बेच पा रही थी, तो अब आपको उसका उचित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। यदि आप कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो 18 सितंबर के बाद का टाइम फ्रेम अच्छा है, आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही 18 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप कोई लग्जरियस आइटम परचेज कर सकते हैं, है ना। लास्ट तक वाहन परचेज करने के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आके केंद्र में मालव विराजयोग का भी निर्माण करेंगे। ऐसी स्थिति में भूमि में अथवा लग्जरियस हाउस आप खरीद सकते हैं, बना बनाया मकान ले सकते हैं। आपकी अगर पॉकेट अलाउ करेगी तो आपके पास एक वाहन है तो आप दूसरे वाहन की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। तो यह समय आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा रहेगा। वही आप देख पाएंगे कि जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले हैं, यदि आप अपने परिवार से दूर रहते हैं तो परिवार से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहने वाला है। हाँ, थोड़ा सा छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को आप बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर यहाँ पर रहेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें तो वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके थर्ड हाउस पर, तो कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियाँ नहीं होंगी। पड़ोसियों के साथ में आपके रिलेशन इंप्रूव होंगे, ये स्थिति बेहतर यहाँ पर दिखाई देती है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, यह महीना प्रेम संबंधों में आपके लिए उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर प्रेम संबंधों में आपके पीठ पीछे धोखा हो सकता है। दूसरी बात यह रहेगी कि केतु और शुक्र की युति बन रही है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं अथवा आसपास के लोगों में ही आप प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। आप सामने वाले की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आपको इस महीने नए प्रेम संबंधों में पड़ने से बचना चाहिए। हालांकि जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं वो प्रेम विवाह के तरफ बढ़ना चाहते हैं, या आप सितंबर के महीने में कोई निर्णय लेना चाहते हैं कि जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में आप हैं उनके साथ विवाह के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, यह अच्छा टाइम रहेगा और आप 18 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य में कोई निर्णय ले सकते हैं।
जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, रिश्ता नहीं तय हो पा रहा था, उनके लिए यह महीना गुड न्यूज लेकर आ रहा है। आपकी शादी तय हो सकती है, यहाँ पर बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए बन रही है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, 7वें भाव पर अगर हम देखें तो मंगल की 8वीं दृष्टि है और 7वें भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह समय थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल रह सकता है। विशेष तौर पर जीवन साथी के हेल्थ को लेकर या आपके ससुराल पक्ष को लेकर कोई न कोई समस्या आपके सामने निकल कर आ सकती है। साथ ही आप देखें, मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो रहा है, तो थोड़ा बहुत, हालांकि मंगल उच्च राशि को अपने देख रहे हैं, तो यहां पर कोई बहुत ज्यादा खटपट तो दिखाई नहीं देती, लेकिन एक प्रकार का दुराव आप जरूर महसूस कर पाएंगे। या तो हेल्थ के कारण दुराव महसूस करेंगे या किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप दुराव महसूस कर सकते हैं। यदि आपकी दशाएं ज्यादा खराब चल रही हैं तो सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं से ये डाइवोर्स को भी योग बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपने मैरिटल लाइफ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। बेडरूम में लड़ाई, यानी 12th हाउस जो होता है वो बेडरूम होता है, वहां पर मंगल मिथुन राशि में जाके बैठे हैं, ये बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है। इस वजह से आप लड़ाई को अवॉइड कीजिएगा। वाद विवाद को जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा निगेटिविटी आपको मिलेगी। तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि यह महीना ठीक ठाक आपके लिए जा सकता है, कोई बहुत शानदार हो ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार के लिहाज से समय कैसा रहेगा। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, बिजनेस व्यापारिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह महीना अच्छा रहने वाला है। काम कारोबार में आपको वृद्धि मिलेगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो रियल एस्टेट के बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े हुए बिजनेस, या इसके अतिरिक्त आप सर्विस प्रोवाइडिंग के काम करते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस में है, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट आदि का कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि में आप बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे, काम कारोबार में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पे एक सलाह आपके लिए रहेगी कि सूर्य देव देखिए 16 सितंबर तक आपके धन भाव में है, लेकिन शनि की दृष्टि से पीड़ित हो रहे हैं। तो आप यदि अपने बिजनेस में कहीं पर निवेश कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के कोई भी व्यक्ति है जो आपको विश्वास में लेके कहीं पर निवेश करवा रहा है, तो आप इन चीजों से बचिएगा। जो आपका बुद्धि विवेक कहता है उसके आधार पर ही अपने पैसे का निवेश कीजिएगा। अन्यथा इस समय अवधि के दौरान यदि आपने किसी पर बिलीव करके पैसे दे दिए तो वो पैसे आपके डूब जाएंगे, क्योंकि सूर्य जैसी राशि परिवर्तन करेंगे, शनि की 7वीं वक्र दृष्टि आपके सेकंड हाउस संचित धन पर है। तो आपको सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है। संचित धन जो आपके पास में है उसको आप बहुत सचेत होकर रखिएगा, अन्यथा किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से आपका भारी नुकसान हो सकता है, तो ये ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त जो लोग नौकरी पेशा है, नौकरी कर रहे हैं जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपकी बुद्धिमत्ता, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा आपको अवश्य प्राप्त होगी। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपके लिए लाभकारी समय बना है, लेकिन शनि की वक्र दृष्टि 10th हाउस पर, और साथ ही 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं मंगल, वो 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब ये खर्च के भाव में है। तो ध्यान रखें, सरकारी क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं वो किसी भी प्रकार के इलीगल कार्यों में, अंडर द टेबल काम करने से आपको बचना। अगर आप लालच में आते हैं तो कहीं ना कहीं से आप फंस सकते हैं, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो ईमानदारी के साथ में आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं, अन्यथा आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी फंस सकते हैं। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी परिस्थितियां निगेटिव हो सकती हैं। विशेष तौर पर आपकी जॉब जा सकती है, जॉब आप ट्राई कर रहे होंगे तो भी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस समय अवधि के दौरान कर्म क्षेत्र में आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जो लोग चेंज की तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं, आप एक जॉब कर रहे हैं, आपको के मन में आ रहा है कुछ जॉब से, पर्टिकुलर जॉब से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप यहां पर एक गलती ये मत करना कि उस जॉब को छोड़कर और फिर नई जॉब ढूंढें। आप जिस जॉब में है अभी 2 महीने के लिए आपका टाइम फ्रेम खराब है, जब तक शनि वक्री हैं। हालांकि अगर हम देखें तो 3 महीने के लिए 14 नवंबर तक आप जॉब में कोई चेंजेस वगैरह करने की कोशिश ना कीजिएगा, अन्यथा बिना जॉब के आप रह जाएंगे, ऐसी भी स्थितियां बनेंगी। और जिन लोगों के पास जॉब नहीं है तो प्रयास आप करते रहिए, ईश्वर चाहेंगे तो आपकी पत्रिका में योग चल रहा होगा तो मिलेगा, अन्यथा गोचर के आधार पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर थोड़ी सी चुनौतियां और परेशानी आपके लिए रहेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, संतान भाव के स्वामी जो बनते हैं मंगल है। मंगल आपके 12th हाउस में है, हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके 5म भाव को देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह है कि आपके लिए संतान की स्थिति बेहतर हो रही है, संतान की प्रगति, संतान की ग्रोथ अच्छी होगी। संतान के करियर को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको 16 सितंबर के बाद सुनने को, देखने को मिल सकती है। ये स्थिति बेहतर है। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं अथवा संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, नव दंपति हैं, उनके लिए बेहतर परिस्थिति है। नव दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होने की योग यहाँ पर दिखाई देते हैं।
साथ ही यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो इस समय अवधि के दौरान आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ी शुभता देखने को मिलेगी। वही शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब हम ओवरऑल जान लेते हैं कौन कौन सी चीजें आपके लिए बढ़िया। देखिए, सुख साधन के लिए समय बहुत अच्छा है। भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी। फैमिली परिवार में एक साथ मिलने जुलने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा। धन की स्थिति बेहतर रहेगी। जॉब चेंज ना करें। माँ की हेल्थ का ध्यान रखें। और इसके साथ में गुप्त प्रेम संबंध से आपको बचना होगा। उपाय क्या करना है? कर्क राशि वालों, भगवान शिव की आप आराधना कीजिए, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा बनते हैं। तो आपका अगर मन संतुलित रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, तो भगवान शिव की आराधना इस पूरे महीने में करें। दूसरी बात यह भी कर सकते हैं कि आप सफेद रंग की वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। साथ ही आप कन्याओं को खीर का दान कर सकते हैं, अथवा कन्याओं को खीर आप खिला सकते हैं इस महीने में। तो थोड़ा सा परिस्थितियां